यूपीएससी लैबोरेटरी में आप सबका फिर से स्वागत है और इस आशा के साथ कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से कुछ अच्छा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं हमारी ऑडियो बुक जीतना है तो जिद करो की अगली कड़ी। असफलता अपरिहार्य है। यदि आप सफलता के पथ पर अग्रसर हैं तो इस सत्य को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सफलता की डगर सरल व सुगम नहीं बल्कि कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं से भरी है। सफलता का रास्ता दुर्गम है। इस रास्ते पर चलने वाले राही को दृढ़ संकल्पित, आत्मविश्वास से सरोबार, पूर्ण लगन एवं निष्ठा से मेहनत करने को तत्पर होना चाहिए। जिन महान व्यक्तियों को आप और हम सफलतम व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं, उनकी सफलता की दास्तां यदि जानने का प्रयास करें तो पता लगेगा कि उन्होंने यह सफलता अनेक बार असफल होने के बाद प्राप्त की है। असफल होना कोई विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमने तो शुरू में ही लिखा है कि सफलता की डगर पर असफलता का स्टॉप पहले आता है, फिर सफलता का स्टॉप आता है। मुख्य बात है कि असफल होने की स्थिति में आप क्या करते हैं, किस तरह से स्वयं को संभालते हैं, आपका इसके बाद क्या रवैया रहता है। सफल एवं असफल व्यक्ति में यदि कोई एक ही अंतर पूछे तो वह है सफल व्यक्ति असफलता को बहुत सहज घटना मानकर उससे बिना भयभीत हुए सफलता के पथ पर संघर्षरत निरंतर बढ़ते जाते हैं, जबकि असफल व्यक्ति असफलता को एक दुर्घटना, भाग्यहीनता मानकर सफलता का रास्ता छोड़कर चुपचाप बैठ जाते हैं। असफल होने पर क्या करें? यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असफलता मिलने पर हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। निम्न बिंदुओं पर गौर करें और विचार करें। नंबर 1, असफलता का स्वागत करें। सफलता की राह में आप चाहें या ना चाहें, असफलता मिलती ही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति असफलता को दुत्कारता नहीं है बल्कि उसका स्वागत करता है। असफलता से हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, सबक मिलते हैं, हमें अपनी कमियों का पता चलता है। ये जानकारियाँ हमें भविष्य में आने वाली बड़ी परेशानियों से बचाती हैं और हमें बड़ी सफलता पाने की ओर अग्रसर करती हैं। नंबर 2, असफलता से सीखें। असफलताएं हमें बुद्धिमान बनाती हैं। असफलताएं हमें जीवन में संघर्ष करने का रास्ता बताती हैं। असफलताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम कितना सीख सकते हैं, कितनी समझदारी से इस पर चिंतन करते हैं, कितनी शिद्दत से आत्मविश्लेषण करते हैं, यह आगे बढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य की सफलता वर्तमान की असफलता से ली गई शिक्षा एवं विश्लेषण पर ही निर्भर करती है। नंबर 3, राह मत छोड़ो, बढ़ते जाओ। सफलता के बहुत से राही शुरुआत बहुत जोर शोर से करते हैं, कुछ कदम चलते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, बढ़कर बातें भी करते हैं, लेकिन फिर अनायास ही एकदम से थककर रास्ता छोड़ देते हैं। सफलता के ऐसे पथिक को सलाह है कि आप अपनी राह नहीं छोड़ें। हो सकता है सफलता आपसे कुछ ही कदम दूर हो, अतः राह नहीं छोड़ें, प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नंबर 4, अपने उत्साह को बनाकर रखें। असफलता आपके उत्साह को यदि कम करती है तो इसका अर्थ है कि आप असफलता को एक बड़ी दुर्घटना मान रहे हैं। असफलता सफलता की राह का मात्र एक स्टॉप ही तो है जो निश्चित रूप से अपरिहार्य है। अतः आप अपने उत्साह को कम ना होने दें, साहसी बने, दोगुने उत्साह से पुनः प्रयास करें। सफलता आपका वरण करेगी, आप निश्चित ही सफल होंगे। अपने आत्मविश्वास को न डिगने दें। हाँ, सफलता हेतु आत्मविश्वास सबसे आवश्यक है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, निराश ना हो, असफलता को एक सबक के रूप में लें, पूर्ण निष्ठा, लगन एवं आत्मविश्वास से पुनः प्रयास करें। सफल व्यक्ति हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखता है, पुनः प्रयास करता है और निश्चित रूप से सफल ही होता है। नंबर 6, स्वयं को कोसे नहीं और पुनः प्रयास करें। बहुत से व्यक्ति असफल होने पर स्वयं को कोसने लगते हैं। उन्हें दुनिया की सारी कमियां स्वयं में नजर आने लगती हैं। वे स्वयं के निर्णय क्षमता और योग्यता पर विश्वास खोने लगते हैं, जबकि असफलता हेतु विभिन्न परिस्थितियां व अन्य कारक जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग स्वयं को भाग्यहीन समझकर प्रयास छोड़ देते हैं। याद रखें, आपके द्वारा प्रयास छोड़ने का अर्थ हमेशा के लिए असफल होकर बैठ जाना है, जबकि प्रयासरत व्यक्ति निश्चित ही सफलता पाता है।
जीवन में असफलता का सामना होने पर स्वयं को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि पूर्ण संकल्पित होकर पूर्ण साहस एवं आत्मविश्वास से पुनः प्रयास करना चाहिए। सवाल है, आखिर हम असफल ही क्यों होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग सोच के व्यक्ति अलग अलग प्रकार से देते हैं। भाग्यवादी अपनी सफलता के लिए या अपनी असफलता के लिए भाग्यहीनता को जिम्मेदार ठहराता है। कमजोर संकल्प का व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को जिम्मेवार मानता है, जबकि दृढ़ संकल्पित व्यक्ति अपनी असफलता के लिए स्वयं को जिम्मेवार मानता है। सामान्यतः मानव प्रवृत्ति में स्वयं की कमियां देखने की आदत नहीं होती, बल्कि वह हर असफलता के लिए किसी न किसी को दोषी ठहराना चाहता है। सफलता हेतु वस्तुतः जितना प्रयास एवं जितनी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, उतनी मेहनत अधिकांश व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए असफल व्यक्तियों की संख्या सफल व्यक्तियों से कहीं अधिक होती है। जब भी असफलता की चर्चा होती है, असफल व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण अधिकतर बात भाग्यहीनता पर आकर टिक जाती है। ऐसे लोग स्वयं की असफलता के लिए ऐसी परिस्थिति का बयान करते हैं जिससे एक सुर में असफलता के लिए भाग्य या स्वयं के दुर्भाग्यशाली होने को जिम्मेवार ठहराया जा सके। आप कभी इस बिंदु पर गौर करें तो इस तरह की चर्चा में सफल व्यक्तियों द्वारा कम तर्क दिए जाते हैं। उनके द्वारा इस चर्चा में उतने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया जाता है जितनी सक्रियता से असफल व्यक्ति ऐसी चर्चा में भाग लेते हैं। हमें भाग्य की सत्ता को नकारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाग्य के कारण ही सफलता या असफलता मिल जाने की कल्पना करना, ऐसी धारणा बनाना नितांत अतार्किक एवं गलत सोच है। व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए। एक कर्मठ, मेहनतकश और संकल्पित व्यक्ति यदि असफल होता है तो उसे अपनी रीति नीति का विश्लेषण करना चाहिए। अन्य के परिप्रेक्ष्य में स्वयं की तैयारियों का आकलन करना चाहिए। यदि यह विश्लेषण या आकलन पूरी ईमानदारी से किया जाए तो अपनी असफलता के कारणों एवं कारकों का सही ज्ञान हो जाएगा। असफलता के प्रमुख कारण एवं कारक। सामान्यतः व्यक्ति के असफल होने या लक्ष्य से भटकने में कुछ प्रमुख कारणों या कारकों की कमी भी होती है। असफलता के भागी कुछ प्रमुख कारक या कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लक्ष्यहीनता यानी उद्देश्य एवं दिशा का अभाव। अधिकांश व्यक्तियों के जीवन, लक्ष्य, उद्देश्य के बारे में यदि आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो पाएंगे कि उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। उन्होंने अपना कोई उद्देश्य ही निर्धारित नहीं किया है, या कहें कि उन्होंने इस पर कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, क्या बनना है, उनकी मंजिल क्या होनी चाहिए। The tragedy in life doesn't lie in the not reaching your goal. The tragedy lies in having no goals to reach. बेंजामिन मेस। जीवन में लक्ष्य तक नहीं पहुंचना बहुत दुखद नहीं है, बल्कि दुखद बात यह है जब कोई लक्ष्य ही ना हो। अधिकांश व्यक्ति लक्ष्यहीन परिश्रम करते रहते हैं। बिना उद्देश्य, बिना लक्ष्य के किया गया परिश्रम आपको कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता। जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है कि आप अपना उचित लक्ष्य तय करें एवं उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी संपूर्ण योग्यता, क्षमता एवं दक्षता का उपयोग करें। लक्ष्यहीन व्यक्ति बिना पतवार की नाव की तरह है, जिसकी ना कोई दिशा है ना कोई मंजिल। हवा के झोंकों के साथ समुद्र में इधर से उधर भटकना ही उसके भाग्य में बंधा है। लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन और दिशाहीन मनुष्य का जीवन पशु से भी गया गुजरा जीवन है। पशु तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जबकि मनुष्य द्वारा कर सकने योग्य होने पर भी ना करना उसे पशु कहलाने योग्य भी नहीं छोड़ता। नंबर 2, तैयारियों में कमी। यदि आप अपने समस्त तैयारियां पूरी करने के बाद किसी कार्य में हाथ डालते हैं तो सफलता मिलना तय माना जा सकता है। वस्तुतः असफलता का सबसे बड़ा कारण तैयारियों में कमी का होना है। फुल प्रिपरेशन इक्वल्स सक्सेस। पूर्ण तैयारी सफलता के बराबर है। तैयारी पूरी करने के लाभ। नंबर 1, तैयारियां पूरी करने लेने का अर्थ योजनाबद्ध कार्य करना है। इससे व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है, उसकी निर्णायक क्षमता सही एवं त्वरित होती है। नंबर 2, यदि आपने सफलता है तो पूरी तैयारी की है तो आपको सफलता की राह में आने वाली रुकावटों, अवरोधों का मुकाबला करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
नंबर 3, आप मिलने वाले अवसरों का शीघ्र लाभ उठाने में सक्षम होंगे। नंबर 4, पूरी तैयारी से तात्पर्य असफलता मिलने पर भी इसके लिए तैयार रहने से है। असफलताएं सफलता की राह के छोटे छोटे स्टॉप्स हैं जो आते ही हैं, अतः जो व्यक्ति पूरी तैयारी से सफलता के मार्ग पर चलता है वह असफलता का मुकाबला करने को भी पूर्णतः तैयार रहता है। नंबर 5, पूर्ण तैयारी का अर्थ स्वयं की पूरी योग्यता, क्षमता एवं दक्षता को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त की ओर एकजुट करना है। वस्तुतः अधिकांश व्यक्ति सफलता की राह के पथिक तो बन जाते हैं, लेकिन वे बिना तैयारी के ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी सफलता की यात्रा अधूरी रह जाती है। Don't let lack of preparation be your obstacle to attain success. सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी की कमी को अपनी बाधा मत बनाओ। यदि आप एक पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होता कि अचानक क्या हो सकता है। मौसम में अचानक बदलाव आ सकता है, कोई उपकरण खराब हो सकता है, आपके नक्शे में कोई गलती हो सकती है, आपको कोई चोट लग सकती है। इस तरह की आकस्मिकताओं के लिए यदि आपने पूर्व विचार नहीं किया है, तैयारी नहीं की है, तो आपकी सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत क्षीण है। सफलता के लिए आवश्यक है कि आप हड़बड़ी में या अचानक बिना पूरी तैयारी किए ही किसी कार्य की शुरुआत ना करें। आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। कार्य योजना के अंतर्गत पूर्ण तैयारी के प्रति आप जितने गंभीर होंगे, आपकी राह में उतनी ही कम बाधाएं आएंगी, आप उतने ही अधिक सफलता के करीब होंगे। सोच विचार कर एवं योजना बनाकर पूरी तैयारी से किए गए कार्य में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। नंबर 3, जानकारी का अभाव। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के संबंध में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक विशेष प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, तो आपको उस वस्तु की उत्पादन कीमत, उस वस्तु जैसी अन्य वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता, उस वस्तु की संभावित बिक्री इत्यादि बहुत सी बातों की जानकारी की आवश्यकता होती है। यह जानकारी जितनी सटीक और जितनी वास्तविक होगी, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक है। जानकारी का अर्थ यह नहीं है कि आपको सारी ही मेथोडोलॉजी, प्रोडक्शन, प्रोसीजर या अन्य तकनीकी जानकारी हो। यह जानकारी तो आप इंजीनियर, टेक्नीशियन को नियुक्त करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य जानकारी जो मुख्यतः उसकी आर्थिक उपादेयता, इकोनॉमिक विएबिलिटी से संबंधित है, आपको होनी ही चाहिए। यदि आप एक छात्र हैं, किसी अभीष्ट परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस परीक्षा के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव आएंगे या डिस्क्रिप्टिव, किस किस विषय के पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा। ये सब जानकारियाँ आपकी सफलता हेतु मददगार होंगी। सीधी सी बात है, समुचित जानकारी का अभाव आपकी सफलता को संदिग्ध करता है। आपने अवश्य सुना होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वस्तुतः किसी व्यक्ति की असफलता के पीछे समुचित जानकारी का नहीं होना एक अहम कारण है। नंबर 4, दृढ़ निश्चय की कमी। जीवन में सफल होने का सपना तो तभी संजोते हैं। सफलता की राह में एक बार तो सभी चलना शुरू करते हैं, लेकिन कौन सफल होता है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दृढ़ निश्चय। अधिकांश व्यक्तियों की असफलता का सबसे बड़ा कारण दृढ़ निश्चय का अभाव है। सफलता के पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्तियों में सफल वही होता है जो लगातार बिना रुके, बिना हारे बढ़ता जाता है। जिसका निश्चय अधिक है वह तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। दृढ़ निश्चय सफलता की प्रथम शर्त है। बिना दृढ़ निश्चय की सफलता के कटीले मार्ग पर आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ आप में साहस एवं आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है, या यह भी कह सकते हैं कि आत्मविश्वास, साहस एवं दृढ़ निश्चय एक दूसरे के साथी हैं। यह सच है कि सफलता की राह में कई प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आती हैं, लेकिन ये सभी बाधाएं व्यक्ति के दृढ़ निश्चय के समक्ष बौनी हो जाती हैं। जिस व्यक्ति में दृढ़ निश्चय का अभाव होता है वह सफलता के मार्ग में कुछ कदम तो चलता है, पर बाद में थक हार कर बैठ जाता है और पलायन कर जाता है। नंबर 5, निरंतरता की कमी। सफलता के लिए निरंतरता, परसेवरेंस आवश्यक है। यह कहना बिल्कुल सच है
कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। वस्तुतः निरंतरता है क्या? निरंतरता का अर्थ निर्धारित लक्ष्य हेतु तब तक प्रयास करते रहना है जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसका अर्थ है कि यदि हम असफल भी होते हैं तो पुनः प्रयास करना और तब तक करते रहना अपरिहार्य है जब तक हम कामयाब ना हो जाएं। यह एक कटु सत्य है कि सफल होने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत बार असफलताओं का सामना किया है, लेकिन वे बिना हारे लगातार अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुटे रहे, लगे रहे और एक दिन में सफल हुए। इससे बहुत आसानी से मनन किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहे हैं एवं एक बार या दो बार प्रयास करने के बाद भी आपको असफलता मिलती है या सफलता नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे? आप दो ही कार्य कर सकते हैं। एक, आप अपना प्रयास छोड़ देंगे। यदि ऐसा किया तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है, आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, परिणाम आप असफल हो जाएंगे। अ क्विटर नेवर विंस। आप अपना प्रयास जारी रखेंगे। नंबर 2, हो सकता है आप पुनः सफल हो जाएं, लेकिन यदि आप लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपना प्रयास जारी रखते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बनी रहती है। पुनः प्रयास करते समय आप अपनी असफलताओं के कारणों पर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से विश्लेषण करें और दुगने उत्साह से पुनः प्रयास करें। आप कोई नई तकनीक अपना सकते हैं, आप कोई अन्य उपाय कर सकते हैं, बस आप डटे रहें, प्रयास जारी रखें तो आप निश्चित ही सफल होंगे। आपने बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन का नाम अवश्य सुना होगा। उनके प्रयोग 10,000 बार असफल हुए, लेकिन वे प्रयासरत रहे और फिर अंततः सफल हुए। Through determination and longing for success, a procrastinator can change himself. चींटी से सीखे हमेशा कार्यरत रहना। कैसा आलस, कैसा आराम, बस उसका काम हमेशा चलते रहना। अब्राहम लिंकन, मैरी क्यूरी, हेलन केलर, मैरियोला मैक्स की सफलता की दास्तान भी असफलताओं से भरी पड़ी है, लेकिन वे अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगातार प्रयासरत रहे हैं और एक दिन सफल हुए। Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying where there seems to be no help at all. Dale Carnegie. Thank you.